सेक्स के बाद फीमेल बॉडी कैसे चेंज होती है? भाई सेक्स के बाद तू कैसा फील करता है? बिल्कुल मस्त, जैसे एकदम से निर्वाणा मिल गया हो। हाँ, गाइस के बीच में ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं फीमेल बॉडी चेंजेस की आफ्टर सेक्स, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटीमेसी की कॉम्प्लिकेशंस में फीमेल बॉडी काफी कुछ एक्सपीरियंस करती है, जो सिर्फ उस टाइम तक नहीं रुकता। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है जहाँ बायोलॉजी और हैप्पीनेस दोनों मिलती है, और कुछ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज तो कमाल के होते हैं। एंड वी आर हियर टू मेक इट इजी फॉर यू। सेक्स के बाद फीमेल बॉडी में चेंजेस दो तरीके के होते हैं, एक फिजिकल और एक साइकोलॉजिकल। सब कुछ हार्मोन्स का खेल है, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और कुछ हार्मोन्स का तो बड़ा रोल होता है। तो चलो पहले फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। सेक्स के बाद विमेन की बॉडी में ऑक्सीटोसिन के लेवल की सर्ज होती है, लेकिन रुको, यहाँ और भी कुछ है। एक स्टडी ने बताया कि जो वुमेन रेगुलरली इंटीमेसी में इन्वॉल्व होती हैं, उनके ब्लड के साथ साथ उनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा होता है। अब चलो ऑक्सीटोसिन के सुपर पावर्स की बात करते हैं। ये सिर्फ लुब्रिकेशन बढ़ाने का नहीं, ऑक्सीटोसिन एक मल्टीटास्किंग हीरो है। ये यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस को बूस्ट करता है, हेलो फर्टिलिटी बूस्ट, स्ट्रेस और एंजाइटी को भगाता है, एंड मूड और स्लीप क्वालिटी को भी सुधार देता है। ये बेसिकली एक फील गुड का कॉम्बिनेशन है जिसे ऑक्सीटोसिन कंडक्ट करता है। इंटीमेसी के टाइम इमोशनल कनेक्शन ऑक्सीटोसिन के मैजिक को अलग ही लेवल पे लेके जाता है। स्टडीज बताती हैं कि जब वुमेन अपने इमोशनली क्लोज पार्टनर्स के साथ होती हैं, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा रिलीज होता है। ये फिजिकल एक्ट के बारे में नहीं है, ये इमोशनल कनेक्शन है जो ऑक्सीटोसिन को और भी बढ़ा देता है। अब सर्विक्स के बारे में बात करते हैं, यूटेरस का गेट कीपर। इंटीमेट मूवमेंट्स में ये धीरे धीरे ओपन होता है ताकि सीमेन वेलकम कर सके। फिर से ऑक्सीटोसिन कम्स इनटू प्ले, रिलैक्सेशन और डायलेशन को प्रमोट करते हुए। पीनिस से आने वाले प्रेशर और सीमेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के साथ ये एक प्लेजर की सिंक बनती है। अब सर्विकल डायलेशन एक वन साइज फिट्स ऑल वाला अफेयर नहीं है। ये अलग होता है हर वुमेन के लिए, और ज्यादा होता है उन वुमेन में जो इसमें ज्यादा ही इन्वॉल्व है या फिर रिसेंटली मदर बनी है। और सबसे कूल बात, ये यूजुअली पेनलेस होता है और सर्विक्स इंटीमेसी के बाद अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसे कहते हैं यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस और फ्लशिंग, जब वुमेन कुछ इंटीमेट मूवमेंट स्पेंड कर रही होती है। ड्यूरिंग इंटीमेसी यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज पर आते हैं। ये वो लोग हैं जो बैक स्टेज पर काम करते हैं और स्पर्म्स को उनकी ग्रैंड एंट्री कराने में हेल्प करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस एक सिंक्रोनाइज्ड बैले की तरह होती हैं। स्पर्म्स को यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के थ्रू गाइड करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इट डजंट स्टॉप हियर। जब इंटीमेसी डांस खत्म होता है तब यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस फिर से शुरू हो जाते हैं। इस बार इनका काम है साफ सफाई करना। वो एक्स्ट्रा ब्लड और टिश्यू को यूट्रस से फ्लश आउट करते हैं, जैसे कि एक नेचुरल क्लींजिंग। इससे इन्फेक्शंस नहीं होते, बल्कि हीलिंग को भी प्रमोट करता है और रोमांटिक मीटअप के बाद का एक बैलेंस्ड आफ्टरमैथ बनाता है। एक फर्टिलिटी और स्टेरिलिटी की स्टडी ने बताया कि वुमेन जो सेक्स के टाइम ज्यादा यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस फील करती है, उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली है कि ऑक्सीटोसिन के सप्लीमेंट्स यूज करके इन कॉन्ट्रैक्शंस को और बढ़ाया जा सकता है, जिससे कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पोस्ट सेक्स यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के रिस्क को कम कर सकते हैं। अब याद रखना जरूरी है कि हर वुमेन का एक्सपीरियंस अलग होता है, सबको ये कॉन्ट्रैक्शंस फील नहीं होते और उनकी इंटेंसिटी भी अलग होती है। और अगला पॉइंट है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो जब आप इंटीमेट होते हो, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। Here's how it works. सबसे पहला हार्मोन है एड्रेनालिन। This comes into play when you are stressed or excited. ये आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब स्टेज पर आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये एक गैस है जो ब्लड वेसल्स को खोलने में हेल्प करता है, स्पेशली जेनिटल रीजन्स में। इसका मतलब कि जेनिटल्स और बाकी जगहों में ब्लड और भी तेजी से फ्लो करता है। ये सब ब्लड पंपिंग वगैरह तो गया, पर जब आप वो ग्रैंड फिनाले हिट करते हो, यानी कि ऑर्गेज्म, तो यूजुअली सब कुछ मिनट्स में नॉर्मल हो जाता है। तो अब चलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की तरफ। पहला, द फील गुड वर्ल्ड ऑफ एंडोर्फिन्स, आपके नेचुरल मूड बूस्टर्स एंड पेन किलर्स। जब इंटीमेसी चल रही होती है, तो तुम्हारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू वो सब अच्छी चीजें जो नीचे चल रही होती हैं। ये एक रिवॉर्ड है आपकी बॉडी के लिए, जो हर चीज को एक्सरसाइज से लेकर स्ट्रेस रिलीफ तक कंफर्टिंग बना देता है। अब चलो बात करते हैं वो कूल चीजें जो एंडोर्फिन्स इंटीमेसी स्पॉटलाइट के बाद करते हैं। दर्द कम करना। एंडोर्फिन्स बॉडी के सीक्रेट वेपन होते हैं दर्द के खिलाफ। वो सेक्स के बाद आकर डिस्कम्फर्ट को ईज करते हैं। मूड बूस्ट, एंडोर्फिन्स आके आपका मूड बूस्ट करते हैं। प्लेजर पार्टी, एंडोर्फिन्स के रिलीज से आफ्टर सेक्स प्लेजर भी बढ़ जाता है। ये वैसा है जैसा आपकी बॉडी का कहना, हे दैट वाज ग्रेट। इम्यून सिस्टम बूस्ट, एंडोर्फिन सिर्फ इतना ही नहीं करते कि आप अच्छा फील करो, वो आपके इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं, डबल विन। इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी, अगर आप कभी एक सैटिस्फाइंग एनकाउंटर के बाद नींद में झूमे हो, तो एंडोर्फिन्स को थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि वो बेटर स्लीप क्वालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि तुम फ्रेश महसूस करो। इंटेंस ऑर्गेज्म एंड एंडोर्फिन्स, एक स्टडी ने दिखाया है कि जिनका ऑर्गेज्म ज्यादा इंटेंस होता है, उनके ब्लड में एंडोर्फिन्स लेवल ज्यादा होते हैं। तो ये सिर्फ फायरवर्क्स के बारे में नहीं है, ये आपकी बॉडी में एक बायोकेमिकल पार्टी भी है। स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल, एक बायोलॉजिकल
और साइकेट्री की स्टडी ने बताया कि जो वुमेन रेगुलर सेक्स करती हैं उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम होता है और एंडोर्फिन्स ज्यादा। ये तो एक स्ट्रेस बर्स्टिंग टीम की तरह है। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन हमने पहले भी डिस्कस करा था, जिसका साइकोलॉजिकल चेंजेस में बड़ा हाथ है, इसलिए इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम क्या है? ये है रिलैक्सेशन और सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने का मास्टरमाइंड, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का, ट्रस्ट और बॉन्डिंग की फीलिंग को बूस्ट करने का और अपने मूड और स्लीपिंग क्वालिटी को एक स्वीट अपग्रेड देने का। और जब ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन सेक्स के बाद साथ मिलकर काम करते हैं तो ये एक मैजिक पोशन की तरह है जो डीप रिलैक्सेशन और सेटिस्फैक्शन देता है। इमेजिन करो तुम मेंटली और फिजिकली फ्रेश फील कर रहे हो। ये है इस डायनामिक डुओ की पावर। यहाँ कुछ प्रो टिप्स है गुड वाइब्स को बढ़ाने के लिए। नंबर 1, टेक योर टाइम, स्लो डाउन और पल में खो जाओ। नंबर 2, कम्युनिकेशन, अपने पार्टनर को बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। नंबर 3, एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग मूव्स ट्राई करो और थोड़ा स्पाइस ऐड करो। नंबर 4, डीप ब्रीथ, अपनी ब्रीथ पर फोकस करो, ये एक्सपीरियंस को इनहैंस करता है। नंबर 5, कडल, आफ्टर सेक्स कडल करना वैसा ही है जैसे चेरी ऑन टॉप। नंबर 6, बाथ और शावर, एक वार्म सोप को शेयर करना। हाँ बिल्कुल। और इमोशनल साइड को मत भूलो, क्योंकि पोस्ट सेक्स आप इंटीमेसी, प्यार और सेटिस्फैक्शन फील कर सकते हो। सब नॉर्मल और फैंटास्टिक वाइब्स हैं। कुछ लोग शेम, गिल्ट और एंजाइटी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। याद रखो, सेक्स के बाद कोई भी फील करने का सही या गलत तरीका नहीं होता, ये आपका अपना यूनिक राइड है। समिंग इट अप, जब वुमेन हैव सेक्स उनकी बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं। ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन जो आपको रिलैक्स फील करवाता है और आपके पार्टनर और आपको क्लोज, जबकि एंडोर्फिन्स यानी मूड बूस्टर्स जो कि सेटिस्फैक्शन और रिलैक्सेशन लाते हैं। आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और पर्क्स यहीं पर खत्म नहीं होते। बेटर स्लीप, बूस्टेड इम्यून सिस्टम और कम स्ट्रेस जैसे बोनस रिवॉर्ड्स हैं। जस्ट रिमेंबर, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है और ये गुड मिक्स फीलिंग होती है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो इंटीमेसी के बाद तुम्हारे अंदर एक चिल वाइब, डीपर कनेक्शन और एक आफ्टर ग्लो आ जाता है। तो चीयर्स टू द ऑसम चेंजेस इन फीमेल बॉडी आफ्टर सेक्स।